तो गाइज आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नारुतो क्लासिक के एपिसोड नंबर 7 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टीम 7 और बाकी सबको देखते हैं जो बोट के थ्रू नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी वो लैंड ऑफ वेव पहुंच जाते हैं। ये देखकर नारुतो कहता है ये जगह तो कितनी बड़ी है। तभी बोट वाला बंदा उसे कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम इस डेंस फॉग में ट्रैवल क्यों कर रहे हो ताकि लोग तुम्हें ना देख सके। उसके बाद ककाशी सेंसेई कहते हैं मिस्टर टाजुना, मैं जानना चाहता हूँ वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं। अगर आप हमें इस बारे में नहीं बताओगे तो हमें इस मिशन को यहीं रोकना पड़ेगा। जिस पर टाजुना कहता है लगता है मुझे आपको सब बताना पड़ेगा और मैं भी चाहता हूँ आप सच जानो। मेरी जान के पीछे एक बिजनेसमैन पड़ा है जिसका नाम गाटो है। ये सुनकर ककाशी सेंसेई हैरान होकर कहते हैं क्या कहा गाटो, वो तो एक बिजनेस लीडर है। फिर टाजुना कहता है ये सच है, गाटो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन इसके अलावा वो 2 नंबर का काम भी करता है। वो ड्रग सप्लाई करता है अपनी गैंग और निंजा की हेल्प से। 1 साल पहले गाटो लैंड ऑफ वेव में आया था और उसने अपने पैसों के दम पर हमारी ट्रांसपोर्टिंग शिपिंग में अपना कंट्रोल जमा लिया। उसे जिस किसी ने भी रोकने का सोचा वो इंसान नहीं रहा, पर सिर्फ उसे ब्रिज बनने का डर है, क्योंकि अगर ब्रिज बन गया तो हम मेन लैंड से जुड़ जाएंगे। ये सुनकर साकुरा बोलती है तभी वो गैंगस्टर आपके पीछे पड़ा है क्योंकि आप ब्रिज के इंचार्ज हो। फिर ककाशी सेंसेई कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आपको पता था वो इतना खतरनाक है तो आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई। जिस पर टाजुना कहता है क्योंकि लैंड ऑफ वेव एक छोटा आइलैंड है और इस वजह से हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम ए या बी रैंक मिशन को अफोर्ड कर पाएं। तब ककाशी सेंसेई बोलते हैं लगता है अब हमारे पास आपको गार्ड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं वो सभी किनारे पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद नारुतो अपने मन में कहता है मैं इस बार सास्के से जीत के रहूंगा। ये बोलकर नारुतो झाड़ियों में कुनाई फेंकता है जो देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। तब नारुतो कहता है वो तो एक चूहा था। ये सुनकर टाजुना और साकुरा नारुतो पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन नारुतो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो एक और कुनाई से हमला करता है। पर इस बार ये कुनाई एक रैबिट पर लग जाता है। उस रैबिट को देखकर ककाशी सेंसेई अपने मन में कहते हैं ये एक स्नो रैबिट है, पर इसका रंग इतना अजीब क्यों है। इनका ऐसा रंग तो सर्दियों में पाया जाता है। ये देखकर एक बात पता चलती है कि ये रैबिट पालतू है और इसके ओनर ने रिप्लेसमेंट जुत्सु के थ्रू हमको गुमराह करने का ट्राई किया है। तभी हम देखते हैं ज़ाबुज़ा उन सभी को देख रहा होता है और वो कहता है अब मैं समझा डीमन ब्रदर अपने मिशन में फेल क्यों हो गए, क्योंकि उनका सामना कॉपी निंजा ककाशी शारिंगान से हुआ था। ये बोलकर वो अपनी तलवार को नारुतो और सबकी तरफ फेंकता है, लेकिन ककाशी सेंसेई की वजह से वो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं। फिर ज़ाबुज़ा वहाँ एंट्री मारता है। उसे देखकर ककाशी सेंसेई कहते हैं जरा देखो यहाँ रोग निंजा ज़ाबुज़ा मोमोची आया है। तभी नारुतो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन ककाशी सेंसेई उसे रोकते हुए बोलते हैं तुम उससे मत भिड़ना क्योंकि ये बाकी निंजा की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर ये हमारा अपोनेंट है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बोलकर ककाशी सेंसेई अपनी शरिंगन आंख को रिलीज करते हैं, जो देखकर नारुतो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और वो सबसे शरिंगान के बारे में पूछने लगता है। तब सास्के कहता है शरिंगान एक रेयर पावर है जो आंख में होती है। जो भी इसे यूज करता है वो टाइजुत्सु, जेनजुत्सु और निंजुत्सु के अटैक को पहले ही पहचान लेता है। फिर वो इन अटैक को रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकता है। शरिंगान में इसके अलावा और भी पावर होती है। जिस पर ज़ाबुज़ा कहता है तुमने सही कहा बच्चे, लेकिन तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। शरिंगान अपने अपोनेंट के अटैक की छोटी से छोटी डिटेल को कॉपी कर लेता है और जोनिन तुम हमारी असैसिनेशन यूनिट को ऑर्डर मिला था कि तुम्हें देखते ही खत्म कर दिया जाए। उस बुक में तुम्हारा नाम कॉपी निंजा ककाशी लिखा था जो हजारों जुत्सु को कॉपी कर चुका है। ये सुनकर नारुतो और साकुरा ककाशी सेंसेई से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं
दूसरी तरफ सास्के कहता है 1 मिनट, शरिंगान एक रेयर जुत्सु है जिसे सिर्फ उचिया क्लैन के कुछ लोग ही एक्टिव कर पाए हैं। तभी ज़ाबुज़ा बोलता है बहुत बातें हो गई हैं, मुझे इस बुड्ढे को खत्म करना है। ये सुनकर वो तीनों टाजुना को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ये देखकर ज़ाबुज़ा कहता है लगता है पहले मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा काकाशी। फिर ज़ाबुज़ा हिडन मिस्ट जुत्सु का यूज करता है और वो वहां से वैनिश हो जाता है। ये देखकर काकाशी सेंसे कहते हैं वो सबसे पहले मेरे पीछे आएगा। तब साकुरा बोलती है आखिर ये है कौन, जिस पर काकाशी सेंसे कहते हैं इसका नाम ज़ाबुज़ा मोमोची है, जो एक्स लीडर था हिडन मिस्ट एसोसिएशन यूनिट का और ये मास्टर है साइलेंट किलिंग टेक्निक का। जिस पर नारुतो हैरान होकर बोलता है आखिर ये कैसी टेक्निक है। तब काकाशी सेंसे कहते हैं जैसे कि तुम नाम से समझ गए होंगे वो बिना आवाज किए कुछ ही सेकंड में अपने अपोनेंट का काम तमाम कर देता है। शरिंगान भी उसके अटैक को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, तो इसलिए तुम लोग चौकन्ना रहना। ये सुनकर वो तीनों पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं। तभी वहाँ चारों तरफ फोग इकट्ठा हो जाता है और काकाशी सेंसेई उस फोग में गायब हो जाते हैं। तभी काकाशी सेंसेई चाकरा को रिलीज करते हैं, जिस वजह से उनके आसपास का फोग हट जाता है। ये देखकर सास्के शॉक्ड होके कहता है ये अपने अपोनेंट को नहीं छोड़ता है, हल्की से हल्की मूवमेंट इससे छुपती नहीं है। एक छोटी सी गलती की कीमत जान दे के चुकानी पड़ेगी। ऐसी लड़ाई मैंने कभी नहीं देखी। दो महान जोनिन एक दूसरे का आमना सामना करने वाले हैं और इनमें से एक जरूर हारेगा। मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ, इससे अच्छा हो मैं खुद को खत्म कर दूं। तभी काकाशी सेंसे बोलते हैं सास्के शांत हो जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं अपने साथियों को कभी खत्म नहीं होने दूंगा, तो मेरा भरोसा करो। तभी हम देखते हैं ज़ाबुज़ा नारुतो और बाकी सबके बीच में आ जाता है और वो कहता है तुम्हारा काम अब तमाम होने वाला है। फिर काकाशी सेंसेई उस पर हमला करते हैं और हमें पता चलता है वो एक क्लोन था। फिर ज़ाबुज़ा काकाशी सेंसे के पीछे आ जाता है और वो उन पर हमला करता है, लेकिन काकाशी सेंसेई वाटर क्लोन जुत्सु का यूज करते हैं। ये देखकर ज़ाबुज़ा शॉक्ड होता है। तभी काकाशी सेंसेई उसकी गर्दन पर कुनाई रख के बोलते हैं अब सही मायने में गेम ओवर हुआ है। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।